जीवितपुत्रिका, ज्यूतिया पूजा की सामग्री। जीवितपुत्रिका व्रत की पूजा में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। वर्णन की प्रतिमायत है। जीमूतवाहन की प्रतिमान की पूजा के लिए उनकी प्रतिमा या चित्र आवश्यक है। डाल सिंदूर कुमकुम देवी देवताओं को तिलक लगाने के लिए। थोड़ा चावल अक्षत पूजा में अक्षवल अर्पण किया जाता है। सौर पान के पत्ते पूजा में पान के पत्तों का उपयोग होता है। सुपारी पान के साथ सुपारी भी अर्पित की जाती है। धूप और दीपक जलाकर भगवान की आरती की जाती है। कच्चा सूत धागा पूजा में कच्चे सूत का भी विशेष महत्व होता है। गंगा जल शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तांबे का लोटा जल अर्पण के लिए। जैत फूल भगवान को चढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूल। पूजा के लिए ताजे फल जैसे केला, अनार, सेब, नारियल आदि। द्वव मिठाई प्रसाद के रूप में मिठाई अर्पित की जाती है। हल्दी पूजा के लिए हल्दी का प्रयोग होता है। गुड़ पूजा सामग्री के रूप में गुड़ का उपयोग होता है। प्रश्न ध्यान हेतु आसन पूजा के समय ध्यान और आसन के लिए एक साफ कपड़ा या आसन। मिट्टी का दीपक जलाने के लिए। लौंग और इलायची पूजा में सुगंधित सामग्री के रूप में। नारियल भगवान को चढ़ाने के लिए। जगनान पुष्पमाला भगवान जीमूतवाहन को माला अर्पित करने के लिए। इसी जल से भरा कलश में जल भरकर पूजा में प्रयोग होता है। यह सभी सामग्री श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान जीमूतवाहन को अर्पित की जाती है, जिसे पूजा पूर्ण और सफल मानी जाती है। जीवित पुत्रिका ज्योतिया व्रत के लाभ। संतान की दीर्घायु और सुरक्षा। इस व्रत को रखने से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए भगवान जीमूतवाहन का आशीर्वाद प्राप्त करती है। मान्यता है कि यह व्रत करने से संतान स्वस्थ रहती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटना या रोग से बचाव मिलता है। संतान के समृद्ध और सफल जीवन की कामना। इस व्रत के माध्यम से माताएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य, समृद्धि और सफलता की कामना करती हैं। ये व्रत बच्चों के जीवन में खुशियों और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। 3. परिवार में शांति और समृद्धि। ज्योतिया व्रत से संतान के साथ साथ पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। व्रत करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 4. धार्मिक और आध्यात्मिक पुण्य। इस व्रत को करने से माताएं धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त होती हैं। वे भगवान जीमूतवाहन की पूजा के माध्यम से अपने जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करती हैं, जिससे उनका मन शांत और स्थिर रहता है। रोगों से मुक्ति। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से माताओं की संतान रोगों से दूर रहती है। विशेष रूप से छोटे बच्चों की शारीरिक समस्याओं में यह व्रत सहायक होता है। सेक्स। माता पिता के प्रति संतान के प्रेम में वृद्धि। व्रत की धार्मिकता और त्याग देखकर संतान के मन में माता पिता के प्रति आदर और प्रेम बढ़ता है। यह व्रत संतान को अपने माता पिता के प्रति समर्पण और कर्तव्य की भावना को जागृत करता है। संयम और मानसिक शक्ति। इस व्रत को निर्जल रखने से माताओं को संयम और आत्मनियंत्रण का अनुभव होता है, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। ये व्रत उन्हें अनुशासन और समर्पण की शिक्षा देता है। जीवित पुत्रिका विधि, लाभ और भावना। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे आमतौर पर ज्योतिया पूजा भी कहा जाता है, माताओं द्वारा अपने पुत्रों की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और समृद्धि के लिए रखा जाने वाला एक पवित्र व्रत है। यह व्रत मुख्यतः उत्तर भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस व्रत में माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपनी संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। इस पूजा की जड़ें पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा भगवान जीमूतवाहन से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार जीमूतवाहन एक धर्मनिष्ठ और करुणामयी राजा थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई महान कार्य किए। उनके समय में नागों को रोजाना गरुड़ को बलिदान दिया जाता था।
एक दिन जब गरुड़ के द्वारा एक नाग को बलि के लिए लिया जा रहा था, तब जीमूतवाहन ने उसकी जगह अपनी बलि देने का निर्णय किया। उन्होंने अपने कर्तव्य और त्याग की मिसाल पेश की। गरुड़ ने जब यह देखा कि जीमूतवाहन ने अपनी जान दी है, तो उसने प्रसन्न होकर उनकी जान बचाई और नागों को भी छोड़ दिया। तभी से भगवान जीमूतवाहन को संतान की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए पूजनीय माना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत की तिथि और महत्व। यह व्रत मुख्य रूप से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत विशेषकर माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके सुखी जीवन के लिए करती हैं। संतान की दीर्घायु और मंगल कामना हेतु माताएं कड़े नियमों का पालन करती हैं और निर्जल व्रत रखती, जिसमें वे जल तक ग्रहण नहीं करती। पूजन की विधि। जीवित पुत्री का व्रत की पूजा विधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न चरण होते हैं, जिनमें माताएं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखती हैं। स्नान और शुद्धिकरण। प्रातःकाल स्नान के बाद माताएं स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और पूजा स्थल की सफाई करती हैं। शुद्धिकरण के लिए गंगाजल का छिड़काव किया जाता है, जिससे वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाता है। ड्यू। पूजा की तैयारी। पूजा के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें मिट्टी का दिया, धूप, चावल, सुपारी, धागा, गंगाजल, कच्चा सूत, मिठाई, फल, नारियल और तांबे का कलश प्रमुख होते हैं। इन सब सामग्रियों को एकत्र कर विधिपूर्वक पूजा की जाती है। 3. व्रत का संकल्प। पूजा प्रारंभ करने से पहले माताएं भगवान जीमूतवाहन के सामने व्रत का संकल्प लेती हैं। वे अपनी संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए ये व्रत करती हैं। संकल्प लेने के बाद वे दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं। 4. भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर उनकी पूजा की जाती है। धूप, दीप और फूल अर्पित किए जाते हैं। भगवान की कथा का पाठ किया जाता है, जिसमें उनके त्याग और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा का वर्णन होता है। 5. व्रत कथा का श्रवण। जीवित व्रत की कथा का श्रवण करना अनिवार्य माना जाता है। इस कथा में जीमूतवाहन की वीरता और त्याग का वर्णन होता है। व्रतधारी स्त्रियां इस कथा को ध्यान से सुनती हैं और इसका पुण्य प्राप्त करती हैं। 6. अर्पण और प्रसाद वितरण। पूजा के अंत में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है और प्रसाद के रूप में फल, मिठाई और अन्य वस्त्रों को चढ़ाया जाता है। पूजा के पश्चात प्रसाद को परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। व्रत के लाभ। जीवित पुत्री का व्रत के अनेक लाभ होते हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और शारीरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. संतान की दीर्घायु। इस व्रत का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि इसे रखने से संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है। मान्यता है कि माताएं इस व्रत को पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ करें तो उनकी संतान को लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। 2. संतान के रोगों से मुक्ति। जीवित पुत्री का व्रत रखने से संतान रोगों से मुक्त रहती है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं उनकी संतान को शारीरिक रूप से सुदृढ़ और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3. संपूर्ण परिवार की समृद्धि। इस व्रत को करने से केवल संतान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा से परिवार के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा और कल्याण का लाभ मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति। धार्मिक दृष्टिकोण से यह व्रत माताओं के लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक साधन है। इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा से माताओं को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। धार्मिक पुण्य। जीवित पुत्री का व्रत रखने से माताओं को धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत धर्म, त्याग और सेवा का प्रतीक है, जिससे माताओं को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति मिलती है। व्रत के पीछे का आध्यात्मिक कारण। जीवित पुत्री का व्रत के पीछे माताओं की निष्ठा और प्रेम छिपा है। यह व्रत यह दर्शाता है कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कितनी समर्पित होती हैं। इस व्रत के माध्यम से वे भगवान जीमूतवाहन से अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करती हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मातृत्व का प्रतीक है, जो हमें त्याग, प्रेम और सेवा का महत्व सिखाता है। सारांश। जीवित पुत्री का व्रत एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जिसमें माताएं अपनी संतान के कल्याण और सुरक्षा के लिए कठिन व्रत रखती हैं। ये व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जीवित पुत्री का ज्योतिया पूजा की सामग्री।
जीवितपुत्री का व्रत की पूजा में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। वर्णन की प्रतिमायत है। जीमूतवाहन की प्रतिमान की पूजा के लिए उनकी प्रतिमा या चित्र आवश्यक है। डाल सिंदूर कुमकुम देवी देवताओं को तिलक लगाने के लिए। थोड़ा चावल अक्षत, पूजा में अक्षावल अर्पण किया जाता है। सौर पान के पत्ते, पूजा में पान के पत्तों का उपयोग होता है। सुपारी, पान के साथ सुपारी भी अर्पित की जाती है। धूप और दीपक जलाकर भगवान की आरती की जाती है। कच्चा सूत धागा, पूजा में कच्चे सूत का भी विशेष महत्व होता है। गंगा जल, शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तांबे का लोटा, जल अर्पण के लिए। जैत फूल, भगवान को चढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूल। पूजा के लिए ताजे फल जैसे केला, अनार, सेब, नारियल आदि। द्वव, मिठाई, प्रसाद के रूप में मिठाई अर्पित की जाती है। हल्दी, पूजा के लिए हल्दी का प्रयोग होता है। गुड़, पूजा सामग्री के रूप में गुड़ का उपयोग होता है। प्रश्न ध्यान हेतु आसन, पूजा के समय ध्यान और आसन के लिए एक साफ कपड़ा या आसन। मिट्टी का दीपक जलाने के लिए। लौंग और इलायची, पूजा में सुगंधित सामग्री के रूप में। नारियल, भगवान को चढ़ाने के लिए। जगनान पुष्पमाला, भगवान जीमूतवाहन को माला अर्पित करने के लिए। जल से भरा कलश में जल भरकर पूजा में प्रयोग होता है। यह सभी सामग्री श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान जीमूतवाहन को अर्पित की जाती है।